इंग्लिश का लेसन 2 है और फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है। आज पैराग्राफ को मैंने 3 कवर किए हैं, चौथा, पांचवा और छठा। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। There followed in rapid succession other difficulties. इसके बाद पे दर पे, रैपिड सक्सेशन का मतलब होता है पे दर पे, यानी यके बाद दिगरे कई मुश्किलात पेश आईं। फॉलोड यानी आईं, इसके बाद आईं। सच एज, जो के हैं, जैसा कि विद होल्डिंग बाय इंडिया, भारत की तरफ से रोकना, ऑफ आवर कैश बैलेंसेस, हमारे नकद असासे, ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे अस्करी असासे आलात, एंड लेटली, और बाद में, द इंस्टीट्यूशन ऑफ, और रोकना, एन ऑलमोस्ट कंप्लीट, तकरीबन तमाम, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ योर प्रोविंस, और आपके सूबा का मुआशी या इक्तसादियात को रोक देना, उसका घेराव कर देना। आई हैव नो डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं, दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन, के तमाम दुरुस्त फिक्र करने वाले, सोच रखने वाले, इन द इंडियन डोमिनियन, हिंदुस्तानी हकूमत में, डिप्लोर, मजम्मत करते हैं, दीज हैपनिंग्स, ऐसे वाकयात की, एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, के दिमाग का, जहनों का रवैया, दैट हैज़ बीन रेस्पॉन्सिबल, जो वजह बना, फॉर देम, इसका, विल चेंज, बदलेगा। बट इट इज इसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, आप ऐसे हरकत या ऐसे वाकयात का जायजा लें। टेक नोट, जायजा लें, डेवलपमेंट्स यानी जो आगे काम हुए हैं, वाकयात हुए हैं, हालात वाकयात हुए हैं, उनका जायजा लें। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस, ये अहमियत पर जोर देते हैं, ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस, होशियारी की, मुसलसल होशियारी की, ऑन योर पार्ट, आपकी तरफ से। योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका बुनियादी या मरकजी काम, शुड बी इन फेयरनेस ऑफ योर सेल्फ, खुद के साथ इंसाफ है, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, और अपने वालिदैन के साथ इंसाफ है, एंड इंडीड इन फेयरनेस टू द स्टेट, और बिलाशुबा रियासत के साथ इंसाफ है। टू डिवोट योर अटेंशन, कि आप अपनी फिक्र को लगाएं, अपनी तवज्जो को लगाएं, सोलली, महज, सिर्फ, टू योर स्टडीज, अपनी तालीम पर। इट इज ओनली दस, ये सिर्फ इसलिए होगा, दैट यू कैन इक्विप योर सेल्व्स, कि आप खुद को मुसल्ला कर सकें, लेस कर सकें, फॉर द बैटल, लड़ाई के लिए, ऑफ लाइफ, जिंदगी की, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो आपके सामने आने वाली है। ओनली दस, इसी तरह, बस इस तरह, विल यू बी एन एसेट, आप एक असासा होंगे, एसेट असासा, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और एक ताकत का जरिया, कुवत का जरिया, एंड अ प्राइड, और एक फखर, नाज, टू योर स्टेट, अपनी रियासत के। ओनली दस, इसी तरह, कैन यू असिस्ट, आप मदद कर सकते हैं, असिस्ट इट, इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, समाजी और मुआशी मसाइल, बड़े बड़े समाजी और मुआशी मसाइल, दैट कॉन्फ्रंट इट, जिसका इसे सामना है, कॉन्फ्रंट होना यानी जिसका सामना है या घिरा हुआ है,
एंड इनेबल इट, और काबिल बनाओ, टू रीच इट्स डेस्टिन्ड गोल। डेस्टिन्ड गोल यानी वो मंजिल मकसूद जो इसके लिए बनी है या जो इसकी है। Among the most progressive and strongest nations, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मजबूत कौमों के दरमियान ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मैनी यंग फ्रेंड्स, माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों। आई वुड, मैं चाहूंगा, देयर फोर, इसलिए, लाइक टू टेल यू आ फ्यू पॉइंट्स, चंद बातें बताना चाहूंगा, चंद नुकात बताना चाहूंगा, अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट, जिनके बाद एंड बी वेयर, जिनके लिए आपको होशियार और खबरदार रहना है। विजिलेंट रहना है, होशियार रहना है, और बीवियर रहना है, खबरदार रहना है। फर्स्टली, पहली बात, बीवियर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट अमंग यू, अपने दरमियान आस्तीन के सांपों से बाखबर रहें, उनको पहचाने। फिफ्थ कॉलमिस्ट जो होता है वो अंदरूनी दुश्मन या आस्तीन का सांप होता है। सेकेंडली, दूसरी बात, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल, अपने आप की हिफाजत करें और वीड आउट करें, यानी उनको निकाल दें खुदगर्ज लोगों को। हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू, जो आपका सिर्फ इस्तेसाल करना चाहते हैं। सो दैट, ताकि, दे में स्विम, वो अपना उल्लू सीधा कर सकें। दे में स्विम, उल्लू सीधा करना। थर्डली, तीसरी बात, लर्न टू जज, परखना सीखो। हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट, जो हकीकत में दरअसल सच्चे और ईमानदार हैं। एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स, और अनसेल्फिश हैं, यानी बेगर्ज मुलाजिम हैं या काम करने वाले हैं, ऑफ द स्टेट, रियासत का, खिदमतगार हैं रियासत के, यानी बेगर्ज रियासत के खिदमतगार हैं। हु विश टू सर्व द पीपल, जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं। विद हार्ट, दिल से, एंड सोल, और रूह से, दिलो जान से। एंड सपोर्ट देम, और उनकी मदद करो। देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफिकल्टीज, इसके बाद पे दर पे दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सच एज विद होल्डिंग बाय इंडिया ऑफ आवर कैश बैलेंसेज, जैसे भारत की तरफ से हमारे नकद असासे, ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, अस्करी सामान का हमारा हिस्सा, एंड, रोकना, और बाद में, एंड लेटली, द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ योर प्रोविंस, आपके सूबे का तकरीबन मुकम्मल इक्तसादी घिराव शुरू कर दिया देना। इंस्टीट्यूशन ऑफ, शुरू करना, द इंस्टीट्यूशन ऑफ, शुरू करना, लागू करना। एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड, तकरीबन, ऑलमोस्ट कंप्लीट, तकरीबन मुकम्मल। इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो होता है, इक्तसादी नाकाबंदी, यानी इक्तसादियात को रोक देना, ब्लॉक कर देना, ऑफ योर प्रोविंस, आपके सूबा का। मुझे इसमें कोई शक नहीं, आई हैव नो डाउट, कि इंडियन डोमिनियन, भारतीय हाकमियत के तमाम दुरुस्त फिक्र रखने वाले लोग इन वाकयात की मजम्मत करते हैं। दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन द इंडियन डोमिनियन डिप्लोर दीज हैपनिंग्स। डिप्लोर का मतलब यहाँ पे मजम्मत करना है, और डोमिनियन जो है वो हाकमियत होगी। इंडियन डोमिनियन, इंडियन हाकमियत। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, जिस ज़हनी रवैये की वजह से, दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, जिस ज़हनी रवैये की वजह से ये सब हुआ वो तब्दील होगा। बट इट इज़ एसेंशियल, लेकिन ये ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, कि आप इन हालात और वाकयात का जायज़ा लें।
ये हालात हमारी तरफ से मुसलसल बेदारी और होशियारी की अहमियत पर जोर देते हैं। दिल से स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस एंड ऑन आवर पार्ट, हमारी तरफ से मुसलसल कंटिन्यूड मुसलसल विजिलेंस, बेदारी, होशियारी। आपकी बुनियादी तवज्जो, योर मेन ऑक्यूपेशन, आपका बुनियादी काम या आपकी बुनियादी तवज्जो, शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, अपने साथ इंसाफ, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, वालदैन के साथ इंसाफ, एंड इंडीड फेयरनेस टू स्टेट, और बिलखसूस रियासत के साथ इंसाफ, टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज, और सिर्फ अपनी तालीम पर मरकूज होनी चाहिए। यानी आपकी तवज्जो, आपकी बुनियादी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर मरकूज होनी चाहिए, और दरमियान में ये बाकी चीजों का। सिर्फ इसी तरीके से आप खुद को जिंदगी की इस जंग के लिए तैयार कर सकते हैं जो आपके सामने है। इट इज ओनली दस दैट यू कैन equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you। सिर्फ इसी सूरत में आप अपनी रियासत के लिए एक असासा और उसकी ताकत और फख्र का बायस बनेंगे। ओनली दस विल यू बी एन एसेट, एक असासा होंगे, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और एक ताकत का बायस होंगे, एंड अ प्राइड टू योर स्टेट, और अपने फख्र का ये फख्र का बायस बनेंगे। एसेट असासा, स्ट्रेंथ ताकत, प्राइड फख्र। सिर्फ इसी तरह आप अजीम समाजी और मुआशी मसाइल को हल करने में रियासत की मदद कर सकते हैं। ओनली दस कैन यू असिस्ट इट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट कॉन्फ्रंट इट, जिनका इसे सामना है, दैट कॉन्फ्रंट इट, और इसे दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर अक़वाम में उसकी मुकर्ररा मंजिल तक पहुंचने के काबिल बना सकते हैं, एंड इनेबल इट टू रीच इट्स डेस्टिन्ड गोल among the most progressive and strongest nations of the world। मेरे नौजवान दोस्तों, माय यंग फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको चंद ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनके बारे में आपको होशियार और खबरदार रहना चाहिए। I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware। पहली बात, फर्स्टली, मेरे दरमियान मौजूद आस्तीन के हमारे दरमियान मौजूद आस्तीन के सांपों से होशियार रहें। Beware of the fifth columnist among us। दूसरी बात, सेकेंडली, ऐसे खुदगर्द लोगों से बचे रहें, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड, और उन्हें अलग थलग कर दें, एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल, खुदगर्द, who only wish to exploit you so that they may swim, जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपका इस्तेसाल करना चाहते हैं। ओनली विश टू एक्सप्लोइट यू, एक्सप्लोइट इस्तेसाल करना यानी नाजायज फायदा उठाना। तीसरी बात, थर्डली, ये परखना सीखें कि रियासत के वाकई सच्चे, ईमानदार और बेगर्ज खादिम कौन है। Learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state। जो सच्चे दिल से अवाम की खिदमत करना चाहते हैं उनका साथ दें। Who wish to serve the people with heart and soul and support them, उनका साथ दें। विजिलेंस, बेदारी, होशियारी, ब्लॉकेड, मुआशी नाकाबंदी, घेराव, एक्सप्लोर, शदीद मजम्मत करना, अफसोस करना, सोलली, सिर्फ, महज, एक्विप, लेस करना, तैयार करना, एसेट, असासा, कीमती सरमाया, कॉन्फ्रंट, सामना होना, दरपेश होना, फिफ्थ कॉलमिस्ट, आस्तीन के सांप, अंदरूनी दुश्मन, एक्सप्लोइट, इस्तेसाल करना, नाजायज फायदा उठाना, वीड आउट, अलग थलग करना, निकाल बाहर करना,